So, hello everyone. Good evening. As you all know that we are discussing your current affairs and आज हम उसी current affair की series को continue करेंगे. As I've already mentioned that all these current affairs are really important for your UPSC exam और अगर मैं बात करती हूँ कोई भी central exam के लिए state exams या फिर आपके कोई भी static exams के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहली न्यूज से. Yes. So, as you can see, our first news is here. That is biodiversity beyond national jurisdiction agreement. So basically, this is a jurisdiction जो somewhere हमारी biodiversity के लिए है. Biodiversity is definitely gonna consist of our land and water areas both. Now, recently, what happened? यूनियन कैबिनेट चेयर जिसको चेयर किया था हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने कहा कि इंडिया क्या करेगी इस एग्रीमेंट को साइन करेगी. ठीक है. चलिए बेसिकली एग्रीमेंट किसके बारे में है दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. व्हाट आर गोइंग टू बी द रिस्पेक्टिव स्टेप्स दैट आर वी गोना टेक टू प्रिजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी एंड कैसे कैसे इसका फाइनेंस होगा कैसे कैसे नॉलेज एक्सचेंज होगी. वो सारी चीजें जो है यहाँ पे सीखेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं. नाउ थोड़ा बहुत पहले एग्रीमेंट के बारे में हम जान लेते हैं. जब हम बात करेंगे आपकी BBNZ की दैट इज योर बायोडाइवर्सिटी नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट. सो बेसिकली ये क्या है. इट इज अ हाई सीज ट्रीटी. नाउ ट्रीटी इज अ काइंड ऑफ अ समझौता. ठीक है. अगर हम बात करते हैं ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है. ठीक है. किसके रिगार्डिंग और किसके द्वारा आई है तो वो है यूएन क्लॉज के द्वारा. अब आप सोचेंगे व्हाट इज बेसिकली यूएन क्लॉज. ठीक है. क्योंकि वो भी तो हमें पता होना चाहिए कि यूएन क्लॉज होता क्या है. सो बेसिकली जब मैं यूएन क्लॉज के बारे में बात करती हूँ तो मेरे को वाटर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में पता चलता है. बेसिकली ह्यूमन क्लॉज था क्या अगर हम बात करते हैं तो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो वी वर वेरी मच लाइक नोन कि कौन सा एरिया को क्या बोलना है. बट अगर हम बात करते हैं वाटर बॉडीज तो वाटर बॉडी के रिगार्डिंग कुछ भी वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया गया था. ठीक है. कि कौन सा जो वाटर बॉडी है उसको कौन सा एरिया दिया जाएगा. अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं यूएन क्लॉज बोलते हैं. नाउ यूएन क्लॉज क्या करती है वो कहती है ठीक है आप पानी की बात कर रहे हैं हम पानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. एक पार्ट वो देती है टेरिटोरियल जोन का. एक होता है कॉन्टिजियस एंड कॉन्टिन्यूस और दूसरा होता है तीसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है. तो हमारे वाटर बॉडीज को डिवाइड किया गया बाय हूम बाय यूएन क्लॉज. तो उन्हीं के द्वारा ये क्या है एक आपकी ट्रीटी है. बेसिकली what it aims to address your long term protection of marine biodiversity. ठीक है. कि हम कितने ज्यादा टाइम तक जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कैसे हम लोग सस्टेनेबल यूज ऑफ मेराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कर सकते हैं. देखिए जब ना मैं यहाँ मेराइन वर्ड यूज कर रही हूँ तो मेराइन वर्ड के साथ मेरे अंदर मेरे दिमाग में ओशन रिलीफ्स भी आ जाते हैं. ओशन रिलीफ सच एज कॉन्टिनेंटल shelf, continental slope, continental rise. Okay, so whenever I'm gonna study marine, these points are going to click. So
whenever I'm going to study the shelf and slope. So somewhere I know that these are those area where I'm going to get abundant amount of natural gas, coal and petroleum. राइट सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि हमें तभी बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए उस डाइवर्सिटी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सबको इंश्योर करना चाहिए कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयर्स जो है मिले उन रिसोर्स के। लुक, इफ अ स्पेसिफिक कंट्री इज गेटिंग good amount of coal, ठीक है, so they have a responsibility with them that they have to share that coal with other persons as well, right? so ये सारी चीजें आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई गई हैं। नाउ ये हेल्प करेगा ताकि इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ना पड़े, ठीक है, एंड धीरे धीरे हम मेरिटाइन में या फिर मेराइन में भी क्या कर पाए, आपका एसडीजी गोल्स जो है उसको अटेन कर पाए, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं 14th स्कूल की, रिसेंटली अगर मैं बात करूंगी तो इंडिया समवेयर फॉरगॉट टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, राइट, दैट इज योर 14th पॉइंट, है ना। तो इसी वजह से, ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। नाउ अगर हम बात करेंगे तो ये जो एग्रीमेंट है ये थर्ड इम्प्लीमेंटेशन थी अंडर यूएन क्लॉज के, ठीक है, जो 1994 में बेसिकली आपकी की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको सिग्ने साइन करने के लिए ओपन कर दिया गया था सबके लिए, एंड इंटरनेशनल ये क्या है, एक बाइंडिंग ट्रीटी है आपके इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव योर करमपोंग केव। नाउ दिस इज बेसिकली केव जहां पे हमें क्या मिली है, पिक्चर्स मिली हैं वेयर वी कैन इजीली सी दैट देयर आर 3 ह्यूमंस एंड देयर इज वन पेग इन इट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक पेंटिंग है जो माना गया है दैट 51,200 ईयर्स एगो पहले की है, ठीक है, एंड दिस इज अ लाइमस्टोन केव जो कहाँ पे है, आपकी इंडोनेशिया आइलैंड में देखने को मिलती है। अगर हम बात करेंगे कि केव के बारे में कहाँ पे है, सो ये इंडोनेशिया आइलैंड में है, कौन से, सुलावेसी आइलैंड्स जो है वहां पे। बेसिकली क्या है की फाइंडिंग्स की यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन देखने को मिली जिसमें पिग की पेंटिंग भी थी, ठीक है, एंड ये केव की वॉल पे ड्रॉ की गई थी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे पिग बहुत बड़ा दिखाया गया है और इंसानों को छोटा 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 दिखाया गया है, ठीक है। पिग को डार्क शेड में दिखाया गया है, दैट इज योर रेड, ठीक है, एंड जो ह्यूमन को छोटी पेंटिंग्स में हल्के कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक और चीज दिखाई गई कि जो पिग का हेड है दैट इज अपसाइड डाउन पोजीशन एंड लेग्स ऊपर दिख रही हैं। लेटरली वी गेट टू नो कि थर्ड फिगर है कि वो लार्ज ग्रेंडर अपीयरेंस दिखाया गया है जहाँ पे कुछ आपकी वियरिंग ऑफ हेड्रेस भी दिखाए गए हैं। माना जाता है कि जो पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं यूरोप के पेंटिंग से सिमिलर है, ठीक है, जिसकी डेट जो स्पेन में है बेसिकली, ठीक है, एंड उसकी डेटिंग में लगभग 40,800 ईयर्स का टेन्योर जो है डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो छोटी सी पेंटिंग एक स्टोरी दर्शा रही है जहाँ पे देयर इज अ पिग, देयर इज 3 ह्यूमंस, एंड अगर हम बात करते हैं तो ये जो आर्ट है इट इज नॉट सिंपल, थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली exactly नहीं समझ आ पा रहा है दैट व्हाट that particular image is going to try um, is trying to tell us, okay? Now next we have rim of Pacific exercise. Now this is another exercise, this is India multi role strength and fusion एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे मल्टी रोल है जो आईएनएस शिवालिक मिशन डिप्लॉयड जो साउथ में था उनके साथ जो है यहाँ पे किया गया है। ओके, नाउ ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगर हम बात करते हैं तो दिस इज योर इंटरनेशनल मेरिटाइम एक्सरसाइज जो हवाई के पास हुई थी। अगेन एक्सरसाइजेस आर देयर
ताकि वो इनऑपरेबिलिटी को बढ़ा सके, ठीक है, एंड वो क्या कर सके, सारी कंट्रीज में एक पार्टनरशिप ग्रो कर सके, एक फ्रेंडशिप ग्रो कर सके। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली this somewhere indicates the integrated and preparedness for every country till August 1। यहाँ पे हम बात करेंगे, इस एक्सरसाइज को लेड किया गया बाय यूएस नेवी। 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, दैट्स वाई इट्स अ मल्टी, ठीक है, नॉट बायलेटरल ट्राइलेटरल। अगर हम बात करते हैं तो ये कब से शुरू हुई थी, 27 जून से लेके 7 जुलाई 2024 जो है यहाँ से शुरू हुई थी। इसने बहुत सारी चीजें हमें रिप्रेजेंट की है, जैसे सिम्पोसिस हो गया, एक्सरसाइज प्लानिंग, डिस्कशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड रेप्लिकल डेक विजिट्स भी देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया था। यहाँ पे कैसे एयरक्राफ्ट बैटल्स होती है, सबमरीन की क्या बैटल्स हो सकती है, सब प्रैक्टिस की गई। सारी फोर्सेस ने जो है अपने ऑपरेशंस को वापस से रेप्लिक किया ताकि हम अदर जो आपकी कंट्रीज है उनको समझा सके कि कैसे वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे अगेन वही कि आपकी फॉस्टरिंग एंड सस्टेनेबल कॉपरेशन जो है, सॉरी, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स जो है देखने को मिली है विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स। चलिए next we have our 30-meter telescope. So as you can see, let me tell you one thing, इसको देख के ना एक टॉम एंड जेरी की मूवी आई थी, ठीक है, एंड वेन एवर आई सी दिस पिक्चर मेरे दिमाग में वो टॉम एंड जेरी मूवी का ही वो आ जाता है, बिकॉज एक मूवी में वो भी स्पेस पे गए थे ना, तो उनके लिए भी ऐसा बनाया था। तो यस, चलिए, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड ओपन सोर्स टूल जो क्या करता है, जनरेट एंड इनफर्ट स्टार कैटलॉग, बेसिकली जहां से हम देख सकते हैं स्टार की ग्रोथ कैसा है, वो सारी चीजें टेलीस्कोप बनाया गया है। नाउ ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जो हेल्प करेगा हम लोगों को जस्ट टू एक्सप्लोर डीप, ठीक है, उस स्टार के अंदर की उसकी कितनी एज है, हाउ मच टाइम इट्स गोना टेक टू एक्सप्लोर, वो पुराना है नया है, ऐसी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। लिटरली एम्बिशियसली किसका प्रोजेक्ट है ये, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, चाइना, जापान, ये सारे ही जो है इसमें आपके इन्वॉल्व हो चुके हैं। आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे एडवांस अडेप्टिव ऑप्टिकल सिस्टम लगाया गया है, लाइक बेसिकली हम क्या कर पाए, उसको अच्छी तरह स्टडी कर पाए, व्हाट इज इट अबाउट, ठीक है। तो इस एंड हम इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। प्राइमरी गोल क्या है कि हम अर्ली यूनिवर्स को समझ पाए, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर उसका समझ पाए, सुपर मैसिव जो ब्लैक होल है एंड होस्ट गैलेक्सीज है उनकी बॉन्डिंग समझ पाए, रिलेशन समझ पाए, स्टार प्लैनेटरी सिस्टम को समझ पाए, एंड कैसे अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हुई है उसको समझ पाए ना। उसके बाद हमारे पास आता है इंडिया। सो बेसिकली जो इंडिया है उसने पार्टिसिपेट किया है किसमें, 86 सेशन में, ठीक है। किसके अगर हम बात करते हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स FSSAI रिप्रेजेंट्स इंडिया एज अ मेंबर इलेक्टेड ऑन ज्योग्राफिकल बेसिस ACR इन द CCEXEC सेशन ऑफ रोम। तो बेसिकली ये FSSAI क्या है अगर हम बात करते हैं, रिमेंबर मैगी को अनहेल्दी डिक्लेयर करने वाले लोग यही थे, फिर मैगी को हेल्दी एडेबल डिक्लेयर करने वाले लोग भी यही थे, ठीक है। सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्या करती है, आपके इंडिया के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उन फूड प्रोडक्ट्स को एक तरीके से अप्रूवल देना दैट दे आर एडिबल, दे आर हेल्दी, दे आर न्यूट्रिशियस, एंड द अदर वन दैट दे आर नॉट न्यूट्रिशियस, दे आर नॉट हेल्दी। सो ये चीज जो है ये लोग प्रोवाइड आपका करते हैं। चलिए, एंड इन लोगों ने ही एशिया को रिप्रेजेंट किया है इन रोम। नाउ की हाईलाइट क्या थी, सो बेसिकली यहाँ पे हम फूड पैकेजिंग के बारे में बात की गई थी कि जो पैक्ड फूड्स होते हैं वो कैसे हैं, ठीक है। इंडिया ने बताया कि देखिए जो भी हम पैकेजिंग फूड बेचते हैं उन पे प्रॉपर स्टडी की जाती है, कुछ ऐसा नहीं कि हम
हार्मफुल या फिर कुछ घटिया मटेरियल का कुछ सेल करते हैं, वो सारी चीजें बताएगी। ठीक है, इंडिया ने ऑल्सो शेयर की कुछ गाइडलाइंस जो एफएसएसएआई बार बार डेवलप करता रहता है। पॉलिथीन्स को रिसाइकल करना, ठीक है, कंटेनर्स बॉटल्स कैसे यूज करनी है, वो चीज, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्पाइसेस क्या होगा, जैसे कार्डिमन, टर्मरिक, वेनिला। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे सूद करेंगे, वेजिटेबल ऑयल गाइडेंस हो गया। ठीक है, किसी टॉक्सिन्स को इधर उधर ले जाना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगी। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज सीएसी, ठीक है, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हु के द्वारा स्थापित की गई थी, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1993। ऑब्जेक्टिव यही है कि देखिए हेल्थ इंश्योर हो, फूड का ट्रेड प्रॉपर हो, फूड स्टैंडर्ड्स आपके मैच होते रहें। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, ऐसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाते हैं, स्टैंडर्ड्स उनके चेक करते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली चेक किया जाता है कि कैसे स्टैंडर्ड्स है, कैसे खाना बन रहा है, खाना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बेसिकली द ह्यूमंस आर दे गेटिंग अ गुड न्यूट्रिशन और नॉट। सैनिटरी जो है चेक किया जाता है। ठीक है, फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी चेक किए जाते हैं। ठीक है, मेंबर्स कौन है, सो वी हैव टोटल 189 members are there and India is one of them. Headquarter is in your Rome. राइट, इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप हो जाता है। तो दीज आर्टिकल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, एंड इफ यू वांट पीपीटी ऑफ दीज आर्टिकल्स तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, देयर इज अ टेलीग्राम लिंक, उसको क्लिक कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एक्सक्यूज मी, एंड वहां से पीपीटीज को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ओके। अनदर पॉइंट, इज देयर एनी क्वेरी, तो आप वहीं पे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, so do like, share and subscribe to this particular channel for daily updates. Okay, thank you everyone, have a really nice day, do take care of yourself.